अंधविश्वास के चलते बालाघाट जिले में बाघ और वन्य प्राणियों के बाद इंसानों की हत्या के सनसनीखेज मामले उजागर हो रहे हैं। पिछले दिनों लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत भालेवाड़ा गांव में दोस्त के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर धन वर्षा के लालच में अपने दोस्त की हत्या करने के मामले को पुलिस ने उजागर किया था। सन्न करने वाले इस मामले के कुछ दिनों बाद ही कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चिचगांव कोल्हापुर निवासी एक 40 वर्षीय महिला गीताबाई बाहेश्वर की कथित तौर पर तांत्रिकों की पिटाई के बाद मौत होने का मामला उजागर हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास के चलते लोगों की मौत की घटना से सनसनी मच गई है। का परिचय दीजिए। नाम जूनियर दास मात्रे। अच्छा मात्रे जी, एक महिला के पति का ये आरोप है कि आपने उसकी बाल पकड़ पकड़ करके मार के हत्या कर दी, है ना। आपने तंत्र वंत्र विद्या किया है, तो क्या उनका ये आरोप सही है? हमारा उनका उन्होंने जो ये आरोप लगाया है आप पर, क्या ये आरोप सही है? क्या किया आपने उस महिला के साथ? तो क्या किया आपने महिला के साथ? वो तबीयत खराब थी उसकी, बहुत तबीयत खराब थी उसकी, हावी हुई वो सबके ऊपर। उसके बाद में उसको पकड़े, सभी लोगों ने पकड़े, सभी लोगों ने कोई से इधर से पकड़ा, कोई से उधर से पकड़ा। इतना में वो फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर पानी वानी भी पिलाए, पानी वानी पिलाने के बाद में वो खाने ढीली हुई है। तो आप क्या तंत्र मंत्र जानते हैं कुछ? नहीं नहीं। तो फिर आप घर क्यों बुला लिया उसको फिर? हम नहीं बुलाए, हमने किसी ने नहीं बुलाया उसको, तो खुद ही आए चल। तो फिर आपने कैसे इलाज किया उसका? किसका? वो महिला का। हमने इलाज ऐसा नहीं किया, मैया आई, मैया नहीं देखी, हम कुछ नहीं जानते। तो आप पर सवार होकर आई? मेरे पर सवार होकर आई। तो आपने क्या खिलाया उसको फिर? नींबू खिलाए थे। अच्छा, नींबू और प्रसादी बस। तो उससे मौत हो गई उसकी? उनकी तबीयत पहले से खराब थी, बहुत ज़्यादा थी, पागल रूप में आई थी यहाँ पे, सब पे हावी हो रही थी, सभी पे हावी हो रही थी। हमने उनको बुलाए भी नहीं थी कि बुलाए भी नहीं। और हमने ऐसा कुछ ये धंधा तो खोल के रखा नहीं है सर। जो आते हैं तो उनको जो भी प्रसाद बनता है वो दे देते हैं। आपका नाम क्या है? सुंदरलाल बाहेश्वर। बाहेश्वर जी, कहाँ रहते हैं आप? चिचगांव। अच्छा, क्या हुआ है आपकी पत्नी के साथ? हमारे यहाँ मिसेस को ऐसा थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा था हमको कि कुछ में झमग टाइप का ना, अभी नवरात्रि में 2-4 दिन पहले ठीक थी। उसके बाद में ऐसा लगा हमको थोड़ा सा कि इसको कुछ लगा है। तो किसी ने बताया कि नहीं, खजरी में पंडा है, पानी वानी देता है, भभूति वगैरह। तो हम लेके गए उसके पास में शाम को 7 बजे। तो वहाँ ले गए, उसको रुमाए झुमाए उनने, नींबू भी डाले उसके मुंह में, 2-3 नींबू उसको खिलाए, बोले पूरा खा। और उसके बाद में फिर खिलाए, उसके बाद में जो गिरता था उसी को भी खिलाए पूरा समेट के। उसके बाद में फिर उनने नहीं बगलती करके भड़प 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 बाल को पकड़े और मारना चालू किए। चप्पल से भी मारे, हाथ से भी मारे, पूरी बुरी तरह से मारे उसको। मैंने बोला भैया नहीं कुछ कर रही है तो उसको छोड़ दो, मैं घर लेके जाता हूँ। उनने बोले ऐसा तो कई केस हमने सही कर दिए हैं। उसके बाद में बेहोश हो गई वो। तो लाके दूसरे कमरे में, जहाँ उसका मंदिर पाट मंदिर वाला है, उसके साइड वाले कमरे में उसको बिठाल दिए। वहाँ मैं अपने गोदी में लेके बैठा, पूरा उसका हाथ पैर ऐसा देखा तो उसके हाथ पैर में कुछ नाड़ियाँ नहीं चल रही थी। पानी पिलाते थे, पानी भी नहीं जा रहा था अंदर। फिर पंडा और बाद में लाया, भभूति डाल रहा है उसके मुंह में, पानी डाल रहा है तो पानी भी नहीं गया। फिर उसके मैं पोछ पाछ किया, उसके जिबली में भी, यहाँ जिबली में दांत का निशान गड़ा है, वो निशान भी है, जिबली फट गई है वहाँ से। फिर उसके यहाँ भी निशान है और इधर पेट के तरफ भी है। पंडे ने पीछे चाबा भी था, उसका निशान है कि नहीं मिटा तो पता नहीं। और चप्पल से बहुत मारा है बुरी तरफ से, और ऐसा घुमाया कि जैसे सर्कस वाले बच्चे उसको आसपास घुमाते हैं। तो आपका ये कहना है कि पंडा की मार से उनकी मौत हुई है क्या? जी। अच्छा, वहीं पर वो हो गई पंडा के घर पे। फिर भी पंडा बोलता है कि नहीं डॉक्टर के पास में लेके जाओ। मैंने बोला ये तो कई मेरे बड़े साले थे, जेठ साले, और मेरे भतीजे थे दोनों। तो मैंने बोला बेटा तेरी चाची तो गई रे। मैंने बोला कुछ सांस नहीं चल रहा है। पंडा बोलता है, देखा तो बोलता है नाड़ी चालू है, चलो गाड़ी पे बैठा लो। उसको मोटरसाइकिल से, 2 मोटरसाइकिल से लेके गए थे, तो 4 जन गए थे हम। तो उसको बैठा के एक गाड़ी में ले गए थे, तो वो उसको बैठा ले।
तो उसमें कुछ जाना ही नहीं था हाथ पाँव में कुछ, और सर भी पूरा उसका ऐसा लूज हो गया था। तो फिर उसको बैठा लो, पंडा कहता है तो ताकत वाले आदमी पीछे बैठे रहो, वो पकड़ेगा। तो वो उसके पैर तो किधर किधर, सर भी इधर के उधर झुकता था, हाथ भी, उसके शरीर में कुछ है ही था ही नहीं। क्या नाम है पंडे का? पंडे का क्या बताया रहा आपको, जूनियर मात्र ऐसा कुछ बताया, जूनियर मात्र। कहाँ का रहने वाला है? खजरी खजरी। और ये घटना कब की है? ये रात की करीब नहीं 11:30 पौने 12 के लगभग होगा। अच्छा, और आपने अस्पताल कब लाए थे महिला को? वहाँ से फिर वो गांव के डॉक्टर के पास में लेके गए, पंडा भी आया साथ में, गांव के डॉक्टर को उठाया उनने। कौन गांव का डॉक्टर? खजरी। वो डॉक्टर साहब ने देखे तो बोलते हैं नहीं इसको लेके जाओ बोलते हैं। तो फिर उसको गाड़ी बनाए, वहीं से गाड़ी बनाए और उसको फिर हम लोग उसको 100 नंबर को फ़ोन लगाया भतीजे ने। फिर उसके बाद में गाड़ी को पहले बात कर लिए थे, तो वो लेट थी, ये गाड़ी दिखी तो उसी गाड़ी में फिर फ़ोन लगाया तो वो गाड़ी दिख गई। तो फिर भतीजे लोग ने वो जो गाड़ी 100 नंबर को कॉल किए थे, फिर सर से बात करके बोले गाड़ी जो फ़ोन लगाए थे हमने, वो गाड़ी आ चुकी है, हम लेके जा रहे हैं। तो तुरंत लेके आए हम आज। सर आपका नाम? उप निरीक्षक संजीव दीक्षित। सर क्या मामला है? ये रात में एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में आए हैं। तो उसी सूचना पर मैं रात में गश्त के दौरान रवाना हुआ था। तो जानकारी ये लगी कि जो मृतिका थी गीता बाई, पति सुंदर लाल, जाति मरार हैं ये लोग। तो ये नवरात्र के समय से जो मृतिका थी वो रूमती थी, झूमती थी, भूत शैतान टाइप का जो था। तो इनको किसी ने बताया था कि वहाँ पंडा लोग हैं, उनको बागदेव या फिर वो ऐसा हनुमान देव आता है तो ठीक कर देते हैं। तो उस चक्कर में वो मृतिका को लेके उसके परिवार वाले ग्राम खजरी गए थे। वहाँ बाबा से मिलने के बाद बाबा ने बोला कि मैं 12 बजे के बाद आरती करूँगा और उसके बाद ही देखूँगा। उसके बाद बाबा ने फिर क्या काम किया कि उनको बाल पकड़कर मारपीट कर पटकना, ये करना, दुनिया भर की अपनी जो हरकतें होती है वो करते रहे हैं। फिर इन लोगों ने वो बोले कि भैया इस प्रकार मत मारो, तो बोले नहीं इसका जो शैतान भूत मैं निकाल दूंगा और ठीक कर दूंगा। ये जानते हुए भी कि इस प्रकार की चोटों से वो मर सकती है, फिर भी बाबा लोग दोनों मिलकर उसको मारते पीटते रहे, जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसको अस्पताल में लाकर भर्ती की, जिससे डॉक्टर साहब द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सर बाबा पे क्या कार्रवाई की गई? बाबा पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब द्वारा 60 PM रिपोर्ट ली गई है। उनने स्पष्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मृतिका को चोटे के कारण ही उसकी मृत्यु होना निश्चित हुई है। बाबा का नाम सर? बाबा का नाम है, एक का जूनियर दास मात्रे और दूसरा है एक तामलाल करके है कोई। दोनों मरारी जाति के हैं, मृतिका भी मरार है। महिला का PM हो चुका है? महिला का PM हो चुका है। PM रिपोर्ट अपराध था, हमने 60 PM लिया है और अपराध पंजीबद्ध करके बेचना में। जी धन्यवाद। लामटा में लगभग 1 महीने पहले एक युवक की बॉडी मिली थी जंगल में और PM में शुरू में तो कुछ स्पष्ट नहीं आया, लेकिन बाद में क्वेरी के दौरान ये पता चला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी संभवतः। लामटा पुलिस में SDOP परसवाड़ा के नेतृत्व में लगातार इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। SDOP साहब स्वयं इसको काफ़ी क्लोजली देख रहे थे और उसमें खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को कल राउंड अप किया गया है जो इस पूरी घटना में शामिल है। सर क्या कारण है हत्या को कुछ सामने आया? हत्या का कारण एक अंधविश्वास अभी तक जो पता चला है वो अंधविश्वास के कारण किया गया है, जिसमें एक सिवनी के एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया था अन्य आरोपियों को कि यदि आप किसी फांसी के फंदे से या कोई ऐसे गमछे में जिससे किसी की हत्या की गई उसमें आप नारियल बांधेंगे तो पैसे झड़ते हैं उससे। मतलब एक स्पष्ट रूप से, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के भी समय में अंधविश्वास के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पर मैं मानता हूं कि हमारी टीम ने लगभग एक बिल्कुल ब्लाइंड केस को कम समय में क्रैक किया है और सभी आरोपी अभी जो है हमारी पुलिस की अभिरक्षा में। सर कुल कितने आरोपी हैं? कुल 5 आरोपी अभी तक पता चला है। डिटेल पूछताछ में यदि और लोगों के नाम आएंगे तो वो भी हम लोग शामिल करेंगे। सर क्या जनता से यही अपील रहेगी पुलिस की कि वर्तमान समय में यदि अभी भी अंधविश्वास को आप लोग मान रहे हैं
तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके कारण यदि किसी की जान जाती है तब तो निस्संदेह ये एक तो क्रिमिनल केस है ही, पर साथ ही एक मतलब आपके लिए भी, समाज के लिए भी ये सही छवि नहीं प्रदर्शित करता है। तो आप